नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बल्ब एंगल्स आर यूज्ड इन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो बल्ब एंगल्स होते हैं उनका यूज हम कहाँ करते हैं। कॉलम बिल्डिंग में, या ब्रिज बिल्डिंग में, या शिप बिल्डिंग में, या वाटर टैंक बिल्डिंग में। तो जो बल्ब एंगल होते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, शिप बिल्डिंग में। फिर अगला क्वेश्चन है, विद ए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपकी स्टील होती है अगर उसमें हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ डिक्रीज हो जाएगी। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटलनेस, ऑप्शन नंबर डी डक्टिलिटी। तो अगर जो हम स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो कौन सी चीज़ जो है वो घट जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा, डक्टिलिटी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एन इमेजरी लाइन अलोंग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपके रिवेट्स होते हैं उनके अलोंग में जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं। रिवेट लाइन, स्क्राइब लाइन, बैक लाइन, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्हें उपरोक्त सब कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्रीट वर्क फॉर ए फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, आपसे पूछा गया है इसमें से किस किस चीज़ को जो है स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। रूट स्लैब्स, फ्लोर्स, डीपीसी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपके ये जो भी ऑप्शन हैं इन सबको हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ द 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रोड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपकी एक स्टील रोड है 10 mm डायमीटर की, तो उसकी पर मीटर लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी। 0.22 kg, या फिर 0.32 kg, या फिर 0.42 kg, या फिर 0.62 kg। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 0.62 kg के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे द मेसन शुड बी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक आपका मेसन है वो ब्रिक वर्क कर रहा है फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क पे, तो वो एक दिन में जो आउटपुट देगा वो कितना देगा। 1 क्यूबिक मीटर, या 1.25 क्यूबिक मीटर, या 1.75 क्यूबिक मीटर, या 2.5 क्यूबिक मीटर। तो एक मिस्त्री जो फाउंडेशन एंड प्लिंथ पे वर्क कर रहा है वो एक दिन में आपको आउटपुट देगा 1.25 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ़ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपकी अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर कितना होगा अगर जो हम उसकी वक्रता का ध्यान रखेंगे। 100 किलोमीटर से अधिक, या 160 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक, या 500 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक, या 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे और जो एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक करेक्शन इन सर्वे इज ऑलवेज। यहाँ पे आपसे पूछा है जो आपका सेक करेक्शन होता है वो हमेशा जो है वो क्या होता है।
पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है या ज़ीरो होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो आपका जो से करेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए चेन लाइन में बी सेट आउट विद। यहाँ पे आपसे पूछा है अगर हमें कोई एंगल जो है 45 डिग्री के की चेन लाइन के साथ सेट करना है तो हम किसके साथ करेंगे? ऑप्टिकल स्क्वायर, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ या प्रिज्मेटिक स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम किसके साथ करेंगे? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द शियर फोर्स वेरिएज फॉलोइंग। एक आपकी कैंटिलीवर बीम है, उसमें यूडीएल लग रहा है तो शियर फोर्स जो है वो किस प्रकार वेरी करेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा, लाइनर लॉ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए बीम द टर्म एम अपान ई आई। तो जो बीम के रेफरेंस में एम अपान ई आई जो है वो किसे डिनोट करता है? स्ट्रेस को, रिजिडिटी को, कर्वेचर को या फिर शियर फोर्स को। तो एम अपान ई आई जो है वो किसे करता है? वो करता है कर्वेचर को डिनोट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्क्यू। आपकी एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है तो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो टॉर्क्यू में वो कितनी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो हाइड्रोमीटर होता है उसका यूज जो हम किसके मापन में करते हैं? वेलोसिटी ऑफ फ्लड के लिए, या फिर गैस की वेलोसिटी जानने के लिए, या फिर फ्लड के फ्लो को जानने के लिए, या फिर तरल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जानने के लिए। तो हम हाइड्रोमीटर का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट पूछी गई है, वो क्या है? पास्कल, पाइज, स्टोक या फैराडे। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो होगा स्टोक। ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेज। आपसे पूछा गया है कि ऊंचाई के साथ जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? तो फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली, जो वो पहले धीरे धीरे फिर शीघ्रता से घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो बैरोमीटर होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? प्रेशर इन पाइप चैनल्स, जो आपके पाइप व चैनल्स होते हैं उनका प्रेशर मापने के लिए, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, या वेरी लो प्रेशर के लिए, या डिफरेंट ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट एंड ए सैंडविच लेयर ऑफ। तो जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है उसमें थिक ग्लास शीट के साथ जो है हम बीच में किस चीज़ की परत लगाते हैं? स्टील की, या स्टेनलेस स्टील की, या हाई स्ट्रेंथ स्टील की, या फिर क्रोमियम प्लेट की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक की जो बीच में परत लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपकी क्ले है वो किसका उदाहरण है? तो वो है एक्वा फ्यूज का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका कंपैक्टेड डेंस सैंड है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो लगभग में किसके बराबर होगी, 0.4 के या 0.6 के या 0.95 के या 1.20 के। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.95। फिर आपका अगला क्वेश्चन है डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज़ यूज टू एक्सप्रेस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी सॉइल की जो डेंसिटी इंडेक्स होता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, परसेंटेज वॉइड द्वारा या रिलेटिव कंपोनेंट्स द्वारा या शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले द्वारा या स्पेसिफिक ग्रेविटी द्वारा। तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव कंपैक्टनेस के द्वारा। अगर आप और SSC JEE के पेपर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।